वो सर्जरी जिसमें हम किसी शरीर के किसी भी पार्ट को अपने हिसाब से मोल्ड कर सके उसको और वो लंबे समय तक रहे उसी तरीके। लोग प्लास्टिक सर्जरी का मतलब सिर्फ एक चीज समझते हैं कि सुंदरता बढ़ाने वाली चीज। जैसे लुहार और सुनार के काम में फर्क होता है ना, इसी तरह बाकी सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में फर्क होता है। भगवान सबको नॉर्मल नहीं पैदा करता है। किसी का ऊंट कटा है, किसी का तालू कटा है, किसी का गाल कटा है, किसी का आधा कान गायब है, किसी का कान नहीं है, किसी की उंगली नहीं है, किसी की उंगली जुड़ी हुई है, किसी की उंगली छोटी रह गई, किसी का पैर छोटा रह गया है, किसी की पेशाब की नली सामने के बजाय पीछे की तरफ खुलती है। तो जन्मजात जितनी भी विकृतियां होती हैं उसका इलाज क्या है? प्लास्टिक सर्जरी में। अच्छा सर, एक सवाल ये था, जैसे हम लोग फिल्मों में बचपन से देखते आए हैं कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं गिर गया खाई में, तो एक डॉक्टर साहब ने उनके मुंह से पट्टी खोली और चेहरा पूरा बदल गया। तो इसमें क्या सच्चाई होती है? नहीं, ये सब सारी चीज प्रैक्टिकली आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपांशु मिश्रा और आप सभी का स्वागत है दीर्घायु भव में। आप सभी ने प्लास्टिक सर्जरी का नाम जरूर सुना होगा और कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल जरूर रहते होंगे, प्लास्टिक सर्जरी क्या है? वो जो फिल्मों में दिखाई जाती है वैसी होती कुछ या कुछ अलग होता है? तो हमारे साथ आज हैं प्लास्टिक सर्जरी के महारथी कहे जाने वाले डॉक्टर आर.के. मिश्रा सर, और उनसे हम पूछेंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ए से लेकर जे तक की सभी चीज़ें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीर्घायु में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा हमारा कि प्लास्टिक सर्जरी आखिर है क्या? वो सर्जरी जिसमें हम किसी शरीर के किसी भी पार्ट को अपने हिसाब से डिजायर्ड अनुसार मोल्ड कर सके उसको और वो लंबे समय तक रहे उसी तरीके, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी है, न कि प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल करने से। कहीं तो जो प्लास्टिक होने का मतलब टू मोल्ड, शरीर को, अंग को, किसी चीज को, किसी शेप को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मोल्ड कर सके, उसको प्लास्टिक बोलते हैं। और चूंकि सर्जिकली इसको करते हैं तो इसलिए इसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी इसके अंदर जो भ्रांति होती है, लोग प्लास्टिक सर्जरी का मतलब सिर्फ एक चीज समझते हैं कि सुंदरता बढ़ाने वाली चीज। प्लास्टिक सर्जरी कराई है तो जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड के तुरंत नाम याद आते हैं, लोग प्लास्टिक सर्जरी उसको मान लेते हैं। एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी की कंप्लीट ब्रांच का ही नाम है प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। अगर आपने पढ़ा होगा बाहर या हमारे कार्ड में या कहीं पर या डिग्री में भी कहीं पढ़ेंगे तो उसमें लिखा था प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी की जो सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ है वो तो सिर्फ 5-10% है। 90% ऐसी चीज़ है जो बीमारी और विकृतियों के बारे में होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर में हम बताएं, बर्न, जब आदमी जल जाता है उसका इलाज प्लास्टिक सर्जरी में होता है। जलने के बाद आपने देखा होगा, चाहे थर्मल बर्न से जले चाहे एसिड से जल जाता है तो उसका शरीर, चेहरा, हाथ पैर सब विकृत हो जाता है। उसको बनाना प्लास्टिक सर्जरी में आता है। भगवान सबको नॉर्मल नहीं पैदा करता है। कई बच्चे डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं। किसी का ऊंट कटा है, किसी का तालू कटा है, किसी का गाल कटा है, किसी का आधा कान गायब है, किसी का कान नहीं है, किसी की उंगली नहीं है, किसी की उंगली जुड़ी हुई है, किसी की उंगली छोटी रह गई, किसी का पैर छोटा रह गया है ना? किसी की पेशाब की नली सामने के बजाय पीछे की तरफ खुलती है। तो जन्मजात जितनी भी विकृतियां होती हैं उसका इलाज क्या है? प्लास्टिक सर्जरी में। कैंसर जितने होते हैं, कैंसर का सर्जन जो होता है वो तो कैंसर की सर्जरी करके उस कैंसर को निकाल देता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को जबड़े कैंसर हो गया, पूरा इतना निकाल दिया, तो यहाँ तो गड्ढा हो जाएगा ना, वो खा कैसे पाएगा, वो दिखेगा कैसे? तो वो कैंसर निकालने के बाद जो उसको बनाते हैं, जबड़ा निकल गया तो जबड़ा बनाया, गाल निकल गया गाल बनाया, जीभ निकल गई जीभ बनाया, ऊँट निकल गई ऊँट बनाया, नाक निकल गई नाक बनाया, आँख निकल गई। तो शरीर के किसी भी पार्ट में अगर कैंसर होता है तो कैंसर सर्जन जब उसको निकाल देता है तो उसके बाद उसको फिर से उसी तरीके से जिससे अपना नॉर्मल काम धाम कर सके, खाना पीना खा सके, सुन सके, बोल सके, चश्मा लगा सके, हाथ से काम कर सके, तो उस रिकंस्ट्रक्शन को भी वो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट
एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी की हड्डी टूटती है, किसी को वो टूटता है, कुछ भी होता है। तो जब किसी की हड्डी टूट गई, किसी को थोड़ा सा कट पिट गया, किसी के पेट में चोट लग गई, किसी के सर में चोट लग गई, ब्रेन में, इन सब के अलावा देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा चोट लगती है, जिसको पॉलीट्रामा बोलते हैं। हड्डी टूटने के बाद फट के बाहर चली आई, नसें भी उसकी कट गई, उसकी मांसपेशियाँ भी कट गई। तो जब एक फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आता है, कॉम्प्लेक्स तरीके से आता है, जिसमें हड्डी के अलावा, भाई किसी के बाइक एक्सीडेंट होगा तो ऐसा थोड़ी कि हड्डी सिर्फ टूटी अंदर, बाकी ऊपर से सही है। देखिए अब हड्डियाँ चीथड़ा करके बाहर निकल आती हैं। तो उसकी जब मांसपेशियाँ फट जाती हैं, नसें फट जाती हैं, पैर सर्वाइव करने की कंडीशन नहीं होता, तो वो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। आपने देखा होगा आरा मशीन से, चारा मशीन से, यहाँ पे खरादी की मशीन से, और कभी कभी ग्लास किसी के ऊपर गिर जाता, पूरा हाथ कट जाता है, कभी किसी की उंगली कट जाती है, कभी किसी का पैर कट जाता है, कभी ट्रेन से इस तरह से कट जाता है। तो उसको जोड़ा कैसे आता है, हाथ को कैसे जोड़ा आता है, प्लास्टिक सर्जरी से, है ना। वही जो आपने बताया कि फिर से उसी एग्जैक्टली। में लाना। और अब नई चीज़ है ट्रांसप्लांट। किसी को देखा होगा इलेक्ट्रिक बर्न वाले होते हैं, या कभी किसी एक्सीडेंट पे किसी आदमी का दोनों हाथ कट गया है, वो हाथ कट गया तो चला गया, जिंदगी भर के लिए अपाहिज। तो अब कभी कभी कैडेवर, कोई आदमी डेड हो गया है, ब्रेन डेड हो गया, अगर वो अपना हार्ट डोनेट करता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, कि एक मरीज से निकाल के दूसरे में किडनी लगा दिया, इसी तरीके से कोई आदमी ब्रेन डेड हो गया है और वो अपना हार्ट डोनेट करना चाहता है, तो वो डोनेट कर सकता है। किसी आदमी के दोनों हाथ नहीं है, उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। चेहरा ट्रांसप्लांट हो सकता है, एक आदमी का चेहरा, भाई लिविंग आदमी का नहीं लिया जा सकता है ऑब्वियसली, किडनी 2 है, एक ले लेते हैं बच जाता है, लेकिन किसी का चेहरा नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जब कभी ब्रेन डेड होता है तो आदमी ब्रेन डेड के बाद डोनेट कर देते हैं कि भाई हमारा चेहरा ले सकते हैं। तो उस आदमी का चेहरा निकाल करके भी किसी आदमी का एसिड बर्न की वजह से या बहुत सीवियर कैंसर वैंसर की वजह से हो गया तो उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। रोज़मर्रे में आप देखते होंगे कि घर में बच्चे, आज ही 2-3 पेशेंट आए हुए थे, बच्चा खेल रहा है, उंगली कहीं दरवाजे में दब गई और निकल गया, या नुच करके निकल गया, कभी आधी उंगली निकल जाती, कभी पूरी निकल जाती, कभी आधी लटकी रहती है, ये सब सारी चीज़ गिरती जाती है। तो बड़े हड्डी जो होती है वो तो ऑर्थोपेडिक्स देखते हैं, लेकिन जो छोटी हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि ये एक फिंगर जो है, अंगूठा जो है, एक फिंगर को चलाने के लिए कम से कम 4-5 तार इधर, 4-5 तार इधर चाहते हैं, तभी ये फाइन मूवमेंट होता है। तो जब ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो इस हाथ की और पैर की जब हड्डी फ्रैक्चर होती है तो प्लास्टिक सर्जरी। आदमी बुजुर्ग हो जाता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, तो आपने देखा होगा बेड सोर बन जाता है, प्लास्टिक सर्जरी। देखा जाए तो सर से पांव तक, जन्मजात से लेके, एक्सीडेंट से लेके, कैंसर से लेके, गोली से लेकर के, रोड ट्रैफिक में, इन सब, अब बुजुर्गियत में, इस सब सारी चीज़ों में जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक सर्जरी में आती है। इसीलिए जो बुक में लिखा गया है, कभी अगर आप जनरल सर्जरी की बुक पढ़ेंगे भी तो उसके अंदर लिखा है प्लास्टिक सर्जरी प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रांच मानी जाती है। तो किसी भी सर्जिकल विभाग में जब कुछ प्रॉब्लम हो आती है और अपर लिमिट पे होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। जैसे सर आपके हॉस्पिटल का नाम भी है सिप्स यानी सुश्रुत। हाँ। तो जो आचार्य वैद्य थे सुश्रुत, तो उन्होंने ही प्लास्टिक सर्जरी की जी हाँ, खोज की थी। ये देखिए ऊपर एक फोटो लगी हुई है, द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत जी जो थे, जो ऋषि सुश्रुत थे, वो बनारस के रहने वाले थे। पूरा वर्ल्ड सुश्रुत जी को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी मानता है, क्योंकि शुरू में उस जमाने में 600 BC में वो सब सारी चीज काम किया करते थे, जिससे अभी भी आज भी लोग सीखते हैं। तो नोज बनाने की सबसे पहली कला देखिए, उसके अंदर लिखा हुआ, पहले लोग कहते ना कि कुछ होने पर नाक काट दिया करते थे, यहाँ से लेकर के और हाथ से लेकर के नाक कैसी बनाई जाएगी, ये सुश्रुत जी ने आविष्कार किया था। और उस समय छोटे मोटे तरीके से स्टिचिंग के तरीके कैसे होते हैं, कैसे स्किन लगाई जाए, बहुत सी इंस्ट्रूमेंट, औजार, बहुत सी चीज़ें लिखा था। तो उनके नाम से एक बुक थी उस समय, जो आधा लोगों ने गायब कर दिया, अंग्रेजों ने, ये सब सारी चीज़ें। तो सुश्रुत संहिता करके उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई जो आज भी काम में आती है। इसीलिए अगर आप इंग्लैंड में भी जाएंगे, जहाँ पे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स बोला जाता है, वहाँ पर भी सबसे पहला उनकी गैलरी में सुश्रुत का नाम है। पहला पॉइंट सुश्रुत, फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा सर, एक सवाल ये था, जैसे हम लोग फिल्मों में बचपन से देखते आए हैं कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं गिर गया खाई में, तो एक डॉक्टर साहब ने उनके मुंह से पट्टी खोली और चेहरा पूरा बदल गया। तो इसमें क्या सच्चाई होती है? नहीं, ये सब सारी चीज़ प्रैक्टिकली आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली
जब भी एक्सीडेंट होने के बाद भी ये सब सारी चीज होती है, तो कोशिश ये होती है कि जैसे पहले उसका चेहरा था नियरली उसी के आसपास उसका चेहरा बन सके, नियरली, नॉट इवन कंप्लीटली। जो लेटेस्ट अभी जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो फेस ट्रांसप्लांट का है। किसी डेड बॉडी से निकाल करके, जो अभी ही डेड हुआ है, ब्रेन डेड है लेकिन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो उसके फेस के पोर्शन को निकाल करके दूसरे आदमी के उसमें लगाया जाए। बट उसमें भी ऐसा नहीं होता कि पट्टी खोले लगा दी, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसकी मैचिंग होनी चाहिए और ज़िंदगी भर उसको इम्यूनो सप्रेशन वाली दवा चलती है। तो जब भी किसी को हैंड ट्रांसप्लांट या फेस ट्रांसप्लांट होता है तो अमूमन वो आदमी 8 से 10 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी कंडीशन इस तरह से इम्यूनिटी को इस तरह सप्रेस करते हैं कि एक HIV लाइक की कंडीशन होती है, तो उसकी इम्यूनिटी इतना दबा कम करके रखना पड़ता, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। एक शरीर दूसरे शरीर की चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो एंटीजेनिसिटी होती है। बहुत रेयर होते हैं फेस ट्रांसप्लांट के। अभी हिंदुस्तान में भी 1 ही 2 केस हुए हैं, वर्ल्ड में ही 1 2 3 4 केस हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन जो फिल्मों में दिखाते हैं कि आपने चेहरा निकाला, दूसरे का निकाल के तीसरा लगा दिया, पट्टी खोला कर दिया, यहाँ से वो बन गए, ये पॉसिबल नहीं होता है।